आपको जो है लाइव तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरह से फायर फाइटर्स के जवान आख मिनट से लगन अलार्म भी वायर आख मिनट से लगन वर्दी लागना नेवर ताइन हमेशा ये शिकायतें रहती हैं कि फायर एंड इमरजेंसी जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि जब भी कहीं पे फायर इंसिडेंट हो इंस्टेंटली आप फायर सर्विसेज को इतला करें। सारे लोग कोऑपरेट करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है उस टाइम पे साइड नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से भी हमारे फायर टेंडर्स को काफी टाइम लग जाता है। इस तरह से मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि आप देखिए गाड़ी जो है किस तरह से जो है ओवरटेक कर रही है। यहाँ से फायर टेंडर भेजते हैं तो उसमें लगभग 7,500 लीटर कैपेसिटी होता है, जो कि फायर स्टेशन गवर्नमेंट सर, लाल चौक नियर मुगल दरबार। ओके ओके सर, ओके सर। हम आपको जो है लाइव तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरह से फायर फाइटर्स के जवान जो है वो एक आग के वारदात जहाँ पर हुई है वहाँ पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं लोग हमेशा से शिकायत करते हैं कि फायर इमरजेंसी जो है वो फायर फाइटर जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रही है। आप खुद देख सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर फायर एंड इमरजेंसी किस तरह से जो है कहाँ पर कैसे पहुंच सकती है, क्योंकि जो ट्रैफिक का निज़ाम आप देख रहे हैं श्रीनगर की सड़कों पर, ये दरअसल आप देख सकते हो कि फायर एंड इमरजेंसी को किस तरह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि आप देखिए ये गाड़ी जो है किस तरह से जो है ओवरटेक कर रही है, किस तरह से जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। फायर फाइटर्स के जवान बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिए फिर से देखिए आप श्रीनगर के सड़कों पर इस तरह से जाम लगता है, जहां पर लोगों की शिकायतें रहती है कि फायर इमरजेंसी जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रही है। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस जो है वो कंटिन्यूसली रोडों पर खड़ी होती है, कंटिन्यूसली ट्रैफिक को जो है क्लियर करने में लगी हुई होती है, लेकिन जो आम शहरी है, जो ड्राइवर्स हैं, जो आम गाड़ियां चलाते हैं, वो जो है टस से बस नहीं होते। आप देखिए ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये तवेरा है, पैसेंजर गाड़ी है। आप देखिए किस तरह से जो है ये किसी भी जगह से जो है इस ड्राइवर को जो फायर सर्विस को जो है साइड दे सकता था, लेकिन नहीं दे पा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हो। देखिए किस तरह से फायर एंड इमरजेंसी ऑटो की देखिए आप किस तरह से इमरजेंसी जो है फायर एंड इमरजेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टाइम पर हमारे पास पहुंच जाए। ये देख सकते हैं आप किस तरह का जाम है ये। हालांकि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो सड़कों को क्लियर करने में लगे हैं, ट्रैफिक को रोकने में लगे हैं। हालांकि आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम जो है वो कर रही है सड़कों पर, लेकिन जो आम पैसेंजर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो जो है टस से मस नहीं हो रही है। तह नश जानन तह क्या मुश्किल गसान क्या लुकन हज शिकायत रोजान बार बार कि तुम टाइमस पे वातान कहें, मसल क्या दोल जनाब सोरे जाम तवेरा वोल आटो वोल बोट साइड दिवन टुटस पे गाड़ लगान सोन सायरन मानान अमी मूजूब टाइम लगान जनाब। बाकी मिनट लगान अलार्म भी वायर आख मिनट से लगान वर्दी लागना नेबर तान वन तुम मगर जो परेशानी जाम लगान न आटो वोल साइड न गाड़ी वोल साइड कहीं मान अगर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर जो है लोगों का ये इल्ज़ाम रहता है कि फायर एंड इमरजेंसी जो है वो टाइम पर वारदात पर नहीं पहुंच पा रही, इसका कारण जानना चाहते हैं।
देखिए, मैं इसमें कुछ चीज़ें जो है क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अक्सर जो है पब्लिक की ग्रीवेंस रहती है कि फायर सर्विस स्पॉट पे नहीं पहुंची, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब भी कहीं पे फायर इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट के बाद जो वहाँ पे लोग होते हैं वो फायर फाइटिंग अटेम्प्ट करते हैं। तो जब आग उनके कंट्रोल से बाहर जाती है उसके बाद वो फायर सर्विसेज को इत्तला देते हैं, या कई बार जो है बहुत सारे लोगों के पास फायर सर्विस का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, और जो हमारे कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो इनडायरेक्टली या तो पुलिस कंट्रोल रूम से रिसीव होती है या तो किसी और ज़रिए से रिसीव होती है। तो मैं वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडियम के थ्रू कि जब भी कहीं पे फायर इंसिडेंट हो इंस्टेंटली आप फायर सर्विसेज को इत्तला करें। उसके बाद जैसे जो लोग हैं वो हमें कॉल करते हैं 101 पे, तो उसके बाद जैसे हमारा कॉल रिसीट टाइम होता है, कॉल प्रोसेसिंग टाइम होता है, जिसमें हम ये अंदेशा लगाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और हमें कितने फायर टेंडर्स वहाँ डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा जो कंट्रोल रूम होता है वो कॉल ट्रांसफ़र करता है टू द नियरेस्ट फायर स्टेशन, और उसके बाद से जो है जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है उनका टर्न आउट टाइम होता है, जो कि 1 मिनट का हमारा प्रोटोकॉल टाइम है। तो उसमें हमारा जो क्रू है, मैन एंड मशीनरी है, इट हैज़ टू बी आउट ऑफ द फायर स्टेशन। उसके बाद जो लास्ट पार्ट ऑफ द टाइम है जो कि ट्रैवल टाइम है, ट्रैवल टाइम जो है वो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फायर स्टेशन हमारा लग जाता है फायर साइट तक। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा डे टाइम में कई बार जो है ट्रैफिक कंजेशंस होती है, उसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट करता है, और लोगों से भी खासकर रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है उस टाइम पे साइड नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से भी हमारे फायर टेंडर्स को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे उन लोगों से फिर से आपके माध्यम के थ्रू रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फायर टेंडर देखें या कोई भी एमरजेंसी व्हीकल देखें आप उसको साइड दें। और जब हम कई बार स्पॉट पे पहुँचते हैं खासकर जो रात के अवकाफ में, तो वहाँ पे भी रॉन्ग पार्किंग्स हम देखते हैं, और वहाँ पे भी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसी पार्किंग से परहेज़ करें, अपने अपने एरियाज़ में पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब भी हम रात के अवकाफ में वहाँ पहुँचते हैं पहले हम गाड़ियाँ वहाँ देखते हैं, हमारे फायर टेंडर्स एक्चुअल स्पॉट पे नहीं पहुँच पाते, और जिसमें उन गाड़ियों को हटाने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो हमें फायर फाइटिंग में ये चैलेंजेस पेश आते हैं। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसी प्रैक्टिस से परहेज़ करें। तो आपसे जानने की यहाँ पर ये भी कोशिश करेंगे, जैसे डाउनटाउन के एरिया है, काफ़ी कंजेस्शन एरियाज़ हैं, जहाँ पर जो घर हैं काफ़ी नज़दीक हैं, तो वहाँ पर आपकी टीम्स कैसे काम करती है? देखिए, जैसे आपने बताया कि डाउनटाउन एरिया जो है काफ़ी कंजेस्टेड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे आप देखेंगे फायर गैप उतना प्रॉपर नहीं होता है जैसे एज़ पर द कोड, एज़ पर द स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो वहाँ पे जनरली जब भी आग लगती है, जो स्ट्रक्चर्स है वो जो फायर स्प्रेड होता है वो बहुत जल्दी होता है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि पुराने स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक स्ट्रक्चर जो है वो एट अ टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, और उसका स्प्रेड भी अच्छा खासा रहता है। तो वहाँ पे फायर सर्विसेज जब जाता है वहाँ पे आप देखेंगे लेन्स भी काफ़ी नैरो होती है, कंजेस्टेड होती है। तो हमारे फायर टेंडर जो है उनको भी टर्न वगैरह करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे जनरली फायर हाइड्रेंट्स हमारे सिटी में लगभग 400 के आसपास हमारे फायर हाइड्रेंट्स वहाँ पे लगे हुए हैं, और उनका हम यूज़ करके फायर फाइटिंग ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। तो खासकर डाउनटाउन एरियाज़ में मैं बताना चाहूँगा कई बार हम देखते हैं पब्लिक इंटरवेंशन हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है फायर फाइटिंग के दौरान, क्योंकि जब हम वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचते हैं, हम अपने जो इक्विपमेंट्स है उनको अनलोड करते हैं, हम होज को ले करते हैं, तो जब पब्लिक इंटरवेंशन हो जाता है तो वो इक्विपमेंट्स जो पब्लिक, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड इन दिस प्रोफेशन, वो होज जो है इनकरेक्टली ले करते हैं, जिसके बाद फायर सर्विसेज को वो दोबारा उसको रिले करना पड़ता है। और फायर फाइटिंग में आपको पता है कि एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। पानी का कितना स्टोरेज रहता है आपके पास में, और अगर आपको पानी जो है रिफिल करना पड़ता है तो कितना टाइम उसमें भी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो फायर सर्विसेज का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, जब हम यहाँ से फायर टेंडर भेजते हैं तो उसमें लगभग 7,500 लीटर कैपेसिटी होता है, जो कि सबसे बड़ा फायर टेंडर भी होता है।
तो जो उसका जनरली डिस्चार्ज होता है वो 2270 लीटर पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में हमारी गाड़ी से 2270 लीटर एट अ टाइम डिस्चार्ज होता है। और 7500 लीटर कैपेसिटी में वो 4-5 मिनट से ज्यादा लास्ट नहीं कर सकता। वो हमारे लिए एक गोल्डन टाइम होता है जब तक कि हम ओपन वाटर सोर्स पे अपना पंप इंस्टॉल करेंगे, या अगर अगर उस एरिया में कोई वाटर सोर्स नियर बाई नहीं है तो हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट्स भेजते हैं और हम उस फायर फाइटिंग ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि कश्मीर जो है बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। यहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है, मौसम सरमा के चलते हमें हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो ही हम उन हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स को पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है। और कई बार हमसे चूक होती है हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, और बाज़ औक़ात हम ऐसे गैजेट्स अपनी प्रेजेंस के बगैर यूज़ करते हैं जिनकी वजह से जो फायर रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, कंक्रीट होने के बावजूद हम एस्थेटिक बढ़ाने के लिए लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वुड पैनलिंग की शक्ल में, ख़त्म बंद की शक्ल में। तो जब भी ऐसे स्ट्रक्चर्स में आग लगती है तो ये बहुत जल्दी और रैपिडली इस स्ट्रक्चर में फैलती है। तो वहाँ पे भी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे विंटर सीजन में हम काफ़ी ज़्यादा हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको अपनी प्रेजेंस में यूज़ करें, डूज एंड डोंट्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। और खासकर जो हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर ने भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई है, क्योंकि हम अभी पब्लिक में काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं, तो आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी पब्लिक को क्या मैसेज रहेगी जो आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, पब्लिक के लिए बिल्कुल सिंपल मैसेज है। चूंकि अभी विंटर सीजन, जैसे मैंने कहा, विंटर सीजन चल रहा है, तो आप जितने भी गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करें, खासकर एलपीजी बुखारी जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स देखते हैं, तो आप एलपीजी सिलेंडर्स को बल्क में स्टोर ना करें। किचन में भी आप जब भी एलपीजी यूज़ करें, आप एलपीजी सिलेंडर को बाहर रखें। और एक जो सेफ प्रैक्टिस है कि पाइपिंग सिस्टम के थ्रू हम किचन में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वैसी प्रैक्टिस करें। बाकी जैसे हम बुखारी में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें और अपनी प्रेजेंस में उसको यूज़ करें। इलेक्ट्रिक करंट से काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी लोगों से रिक्वेस्ट है आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स ही बाज़ार से प्रोक्योर करें, एमसीबीज़ का यूज़ करें, अपने सर्किट्स को ओवरलोड ना करें। और ख़ासकर जैसे हम एक्सटेंशन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस उठाते हैं, ओवरलोड करते हैं सिस्टम को, ओवर हीटिंग की वजह से भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वैसी प्रैक्टिस से परहेज़ करें, और आपके अगर ब्रोकन प्लग स्विचेस हैं उनको भी टाइमली रिप्लेस करें। और ख़ासकर हमने देखा है कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर जो वायरिंग्स वगैरह होती है काफ़ी पुरानी होती है, और विंटर में चूँकि वोल्टेज लेवल्स काफ़ी लो होती है, उसकी वजह से भी हमारी जो वायरिंग्स है उनको काफ़ी हाई करंट कैरी करनी पड़ती है। एंड समटाइम्स व्हेन इट गोज बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स देखे हैं बिकॉज ऑफ द ओवर हीटिंग। तो वहाँ पे भी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपकी वायरिंग पुरानी है उसका इलेक्ट्रिकल ऑडिट करें, अगर वो डैमेज्ड है तो उसको टाइमली रिप्लेस करें। हमारा पूरा दिन जो है आज फायर एंड इमरजेंसी के साथ रहा, क्योंकि लोगों के हमेशा ये शिकायतें रहती है कि फायर एंड इमरजेंसी जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि क्या वजूहत रही इसकी, किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर के जो फायर एंड इमरजेंसी जो फायर फाइटर्स है किस तरह से जो है विद इन नो टाइम तैयार होते हैं और अपने मिशन को जो है वो अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनको रोडों पर सामना करना पड़ता है ट्रैफिक का, क्या कुछ रहा इस दौरान? किस तरह से जो है फायर फाइटर्स के जवान निकले, किस तरह से श्रीनगर के सड़कों पर ट्रैफिक जाम मिला। फायर फाइटर्स के जवान जो है पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सड़कों पर जाम रहता है उसके कारण जो है टाइम पर जो है फायर फाइटर्स नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि हमने लोगों से भी बात की जो फायर फाइटर्स के जवान थे, उनने साफ तौर कहा कि जब हम किसी का घर बचाने में कामयाब होते हैं तो हम समझते हैं कि हमने अपना खुद का घर बचा दिया है। आप लोगों से भी गुजारिश की जाती है, जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश की जाती है कि कम से कम जो है फायर फाइटर्स के जो गाड़ियाँ हैं या एम्बुलेंसेस हैं, जो जितनी भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, ड्यूरिंग ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग करते हैं किसी जगह, तो खासकर इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि ये किसी का घर बचाने में, किसी की प्रॉपर्टी बचाने के लिए निकले होते हैं। आप देखते रहिए कश्मीर औरा, मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर रशीद, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।